जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, 65% आरक्षण देना होगा, देना होगा देना होगा, दावी अनुसूची में आरक्षण को शामिल करना होगा। करना होगा। तेजस्वी लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और 65% रिजर्वेशन अपने अति पिछड़ा दलित महादलित अनुसूचित जाति को दिलाने का काम बिहार में राष्ट्रीय जनता दल करने का काम करेगा। अध्यक्ष जी एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर हैं और कब तक ये बैठिएगा, कब तक ये धरना करते रह जाएंगे? देखिए, यह एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। आप देखे होइएगा जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो अल्पकाल में 17 महीना का जब उन्हें मौका मिला, शासन में साझेदार थे वो, और उन्होंने पहले से ही हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी बोला करते थे जो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। इसका एक ही कारण था, जो जाति आधारित जनगणना करवाने से कौन रिक्शा चलाता है, कौन ठेला चलाता है, कौन घर में ईंट लगाता है, कौन खपरा बनाता है, विभिन्न प्रकार की जो काम है, तो उसका आंकड़ा जो है सो हमें मालूम चलेगा। तो उसके आधार पर उसको सहयोग करके आरक्षण क्यों मिलता है, जो जिसको जो ज़रूरत है उस हिसाब से हम उनको आरक्षण करेंगे। तो जाति आधारित जनगणना करवा के जिसमें 500 करोड़ रुपया खर्च हुआ और बिहार सरकार के द्वारा उस आंकड़े के आधार पर आरक्षण को 65% तत्काल किया गया बिहार के स्थिति को देखकर। आज आप समझ लीजिए जो उससे इतना बेनिफिट हुआ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित के लोगों को, जो 5.5 लाख जो टीचर का बहाली हुआ, उसमें अगर आप उस आरक्षण को हटा दीजिए तो 2.5 लाख आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित के बच्चे आज शिक्षक नहीं होते। आज अगर तेजस्वी जी जाति आधारित जनगणना करवा के अगर 65% आरक्षण नहीं दिलवाए होते तो आज 2.5 लाख बच्चे, पिछड़े, अति पिछड़े, शोषित, वंचित, दलित बच्चे आज मास्टर का नौकरी नहीं कर रहे होते। तो इतने बड़े आरक्षण को ये घेर कर और बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा साजिश के तहत उसको सुप्रीम कोर्ट से निरस्त करा दिया जाता है। और निरस्त करवाने के बाद अब बिहार सरकार और भारत सरकार यह कह रही है जो इसको हम 50% कर देते हैं। भाई, जब आप सरकार में थे, आप ही का केंद्र में भी सरकार है, तो उस आपके किए हुए कार्य जब कहते हैं जो हम आरक्षण को करवाए, तो आप उसको क्यों कमा रहे हैं? तो तेजस्वी जी यही बात जब विधानसभा में बोले तो सामाजिक न्याय के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, वो लड़ते आए हैं। आरक्षण के मुद्दे पे अगर आप देखेंगे तो ना ही नीतीश कुमार और न ही केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं आज तक और नहीं बोले। आप मंडल कमीशन के समय ही जो आरक्षण के सीमा को बढ़ाया गया, बस पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित को वही आरक्षण मिला हुआ है। तो मेरा कहना है
जो हम लोगों ने संविधान दिवस के शुभ अवसर पर इस आरक्षण को 9वीं सूची में डलवाने के लिए हम लोगों ने शपथ लिया, जिसका बाजाबता प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और आज हम लोग आह्वान कर रहे हैं, जो आप संभल जाओ, नहीं तो यह लड़ाई सड़क से सदन तक चलेगी और हम लोग 65% जो तेजस्वी जी के शासनकाल में आरक्षण मिला था उसको लागू करवा के रहेंगे। देखिए, आरक्षण तो देना ही होगा। आरक्षण आज दे कल दे, और जिस आरक्षण का लड़ाई हमारे गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी दशकों से लड़ते आ रहे हैं, और आज भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस आरक्षण को लेके आज सदन से लेके सड़क तक हम लोग उतरे हुए हैं, 65% आरक्षण जो है लागू करना होगा, और जो देश के संविधान है उसको 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण को शामिल करना होगा। यदि वो नहीं करता है तो देश के जो है आम आवाम गरीब गुरबा जिसके साथ वो छल कर रहा है, जिसको वो कह रहा है कि हम पिछड़ा के बेटा है। आज प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री बना भाई नरेंद्र दास मोदी जी, तो वो अपने आप को कहा कि हम पिछड़ा का बेटा है। यदि सो रहता तो पिछड़ा का बेटा नहीं कहता, वो कहता हम अगला का बेटा है। तो वो अपने आप को आरक्षण में साबित करने के लिए, पिछड़ा का वोट लेने के लिए, दलित का वोट लेने के लिए अपने आप को पिछड़ा साबित कर रहे हैं, और यहाँ पिछड़ों पर वो बुलडोजर चला रहे हैं, और वो आरक्षण को वो खत्म करना चाह रहा है। कह रहा है इसके लिए सोसाइटी गठन किया जाए। क्या 10% आरक्षण दिया गया EWS, उसके लिए कोई कमेटी गठित हुआ क्या? रातों रात पास कर दिया गया। हम लोग भी एकदम, हमारे नेता भी उसका समर्थन किए, इसलिए किए कि हर तबके में गरीब लोग होते हैं, हर तबके को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब गरीब गुरबों की बात आती है तो देश के गद्दी पर बैठे हुए कुछ चंद लोग चाह रहे हैं कि ये आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, और इस आरक्षण का लाभ यदि आज बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान के द्वारा मिल रहा है, तो इस ऐसे आरक्षण को धीरे धीरे स्वीट पॉइजन के तरह ख़त्म करना चाह रहा है कि देश में आम आवाम को, गरीब दलित को आरक्षण नहीं मिले, और ये जो है इस आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। इसी की लड़ाई के लिए आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में हम लोग हर जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी साथी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यदि ये आरक्षण नहीं मिला तो सदन में के बाहर भी तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, पूरे बिहारवासी, पूरे विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे।